हेलो दोस्तों, सूरज जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी की जो स्पेशल यूपी का जो जीएस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा है कि यूपी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे वो आरओ या एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, तो वहाँ से जो है यूपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो यूपी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन दोस्तों हम इनका जो है पढ़ते हैं, और आप एक दो बार और पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में प्रमुख उत्पादक है? यानी कौन सी फसल है जिसका जो है उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादक है? तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, गेहूं की फसल का जो है, गेहूं का जो है उत्तर प्रदेश सर्वप्रमुख उत्पादक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, पंतनगर में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? तो अभी हमने देखा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो गेहूं है। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? दोस्तों, लाल मिट्टियाँ जो पाई जाती है वो मिर्ज़ापुर और झांसी। ऑप्शन डी इसका सही है, मिर्ज़ापुर और झांसी में जो है लाल मिट्टियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सस्या जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 9 जो है जलवायु क्षेत्रों की संख्या है यूपी में क्रॉपिंग पैटर्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त? फसल चक्र होता है दोस्तों जो बार बार फसल अलग अलग करके बोई जाती है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उपयुक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश का उपयुक्त जो फसल चक्र है वो उसका ऑप्शन है ए, गेहूं, धान मक्का और गेहूं। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, 1992 में, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हमें पता है गेहूं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो उसका भी विक्रय अधिशेष सबसे ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि जो न्यूनतम होती है? दोस्तों, मूंग फसल है जो 3 महीने में तैयार हो जाती है। इसका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक किस किस में है? गेहूं का हमें पता है, ऑप्शन गेहूं हो गया, और गन्ना का है, और आलू का, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही है, गेहूं, गन्ना और आलू का जो है अग्रणी उत्पादक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं? तो वे हमने देखा है गेहूं और गन्ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का महुआ जिला, ऑप्शन डी इसका सही है, महुआ जिला जो है पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, हमें पता है आलू का भी उत्पादक है, गेहूं का भी उत्पादक है, और गन्ने का उत्पादक भी है। तो विकल्प डी इसका आंसर है, फूलों का उत्पादक जो है सबसे बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो दोस्तों, इटावा ये जिला जो है चंबल के क्षेत्र में आता है,
और चंबल नदी द्वारा जो है अवनलिका अपरदन होता है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र है। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा गया है वायु मृदा अपरदन। ठीक है, तो वायु मृदा अपरदन का मतलब ये है कि वायु के जो द्वारा जो मृदा का अपरदन होता है, ठीक है, वो क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, जैसे मथुरा वाला हो गया क्षेत्र, वहाँ पर जो है ज़्यादा वायु अपरदन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो अभी हमने देखा है दोस्तों, जो चावल है, क्योंकि आलू और गन्ना और गेहूं का तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, मगर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि जो है इसमें जो सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है वो चावल का उत्पादक नहीं है, यूपी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि संरक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो क्वेश्चन का ध्यान रखना है, इसमें पूछा गया है क्या आवश्यक नहीं है, इस पर ध्यान हमें देना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आवश्यक नहीं है इस पर बात करते हैं हम। अभी थोड़ा दोस्तों वो कर लेते हैं, थोड़ी इस ब्रश को हम ठीक से कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है कि भूमि संरक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है ऑप्शन डी, पर्याप्त रासायनिक खाद का प्रयोग, ये जो है भूमि संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी वृक्षारोपण भी जरूरी है, मेड़बंदी भी करना जरूरी है, और जल निकासी का उचित प्रबंधन भी जरूरी है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। तो दोस्तों हमें पता है कि जो चावल का उत्पादन है ये नहीं पूछा गया है, और चावल के उत्पादक में पश्चिम बंगाल प्रथम पर है। बाकी गेहूँ, आंवला, दूध में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश कितने शस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो रिपीट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है बी, 9 जलवायु प्रदेश में जो है इसे शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों सहारनपुर जो जिला है, ऑप्शन सी सही है, वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से जो है सीमा बनाता है, यूपी का जिला सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो है हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जो है 2014 से पहले का है। तो 2014 में दोस्तों हमें पता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग हो गए हैं। ठीक है, पहले जब ये संयुक्त रूप से थे तो इनका क्षेत्रफल जो था वो यूपी से ज़्यादा था। तो अब हम देखेंगे तो दोस्तों राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और फिर यहाँ पर यूपी आ जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जगह यूपी आ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है हमें, बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है, और शामली जो है सबसे पश्चिमी जिला है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो दोस्तों यमुना जो नदी है, ऑप्शन डी, यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा जो है निर्धारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों
भावर क्षेत्र में जो है ककरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्र बांटे जाते हैं, भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर खेत, खादर क्षेत्र। तो इसमें जो है ये ककरीली पथरीली होती है भावर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ध्यान रखना दोस्तों, मथुरा जो जिला है यूपी का, वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। इसका कारण ये है कि जब बारिश होती है तो वो जब जो बादल होते हैं वो कई सारे क्षेत्र को पार करने के बाद जो है मथुरा पहुँचते हैं। तो क्या होता है, वो अपनी जो उसके अंदर जो पानी की होती है, वाटर ड्रॉपलेट होती है, वो पहले ही बरस जाती है, इसलिए मथुरा जो है सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप मैप देखेंगे तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः क्या होती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, ठीक है, तो दोस्तों वहाँ जो है वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, यानी कि बलिया की साइड से अगर हम इधर जा रहे हैं, आपका शामली की साइड की जा रहे हैं, तब जो है वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो मानसून होता है उसकी जो दिशा जो होती है वो पूरब से पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे को मानसून बढ़ता है तो उसके बाद वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों गोरखपुर, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश की सबसे ऊंची सोनाकार और कैमूर पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में जो है ये सोनाकार और कैमूर पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बघेलखंड का कुछ भाग उत्तर प्रदेश की किस बुंदेलखंडी जिले में पड़ता है? तो दोस्तों हमें ध्यान रखना, सोनभद्र जो है सोनभद्र जो है दोस्तों ये बघेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आज्ञाकल्प के प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, बुंदेलखंड जो है वो प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे कम जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में वो होती है पश्चिम गंगा मैदान में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पश्चिम गंगा मैदान का मतलब ये है जैसे कि आप मान सकते हैं बिजनौर हो गया है या आपका सहारनपुर हो गया है, तो ये क्षेत्र आते हैं जहाँ पर जो है कम वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक वर्षा जो होती है यूपी में वो तराई क्षेत्र में होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? तो ध्यान रखना दोस्तों, लखीमपुर खीरी जो है उत्तर, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है? तो ध्यान रखना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी हमने देखा है उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों 2005 में पूछा गया था, क्योंकि 2005 में जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग नहीं होता है, इसलिए जो है यूपी का स्थान 5वां था मगर अब चौथा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ये दोस्तों बखीरा पक्षी बिहार कहाँ पर अवस्थित है? तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो बखीरा पक्षी विहार है वो संत कबीर नगर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न वृक्ष में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट के लिए उत्पन्न करता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी यूकेलिप्टस जो है वो पर्यावरणीय संकट माना जाता है, क्योंकि ये जो है अन्य पौधे के पोषक तत्व भी अपने आप ही खींच लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवाबगंज प्रदेश में जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है नवाबगंज जो है उन्नाव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? तो दोस्तों सबसे पहला जो पक्षी विहार था नवाबगंज पक्षी विहार था यूपी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत
पक्षी विहार कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी लाग बेहोशी पक्षी विहार जो है प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। इसे सुमेलित करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसे सुमेलित कैसे करेंगे? नवाबगंज पक्षी विहार, यह अभी हमने देखा है उन्नाव में है। ठीक है दोस्तों, ये उन्नाव में है। फिर नेक्स्ट दोस्तों ओखला पक्षी विहार, ये गौतम बुद्ध नगर में है। और समसपुर जो है रायबरेली में है। और पार्वती रंगा पक्षी विहार गोंडा में है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका जो है ठीक मैच मिलता है। तो इसका विकल्प कौन सा हो गया, अब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है दोस्तों। सोनभद्र निम्न धातुओं में से कौन सी धातु जो है वहाँ पर पाई जाती है? इसके विकल्प दे रखे हैं 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4। तो ध्यान रखना दोस्तों, यूरेनियम जो है ना वो यूपी में केवल ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है केवल ललितपुर में जो है यूरेनियम पाया जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो 1 भी हट, ए भी हट जाएगा, सी भी हट जाएगा, डी भी हट जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो अभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसका आंसर है यूकेलिप्टस, अभी हमने इसका आंसर देखा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर जो है ये प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो ध्यान रखना है दोस्तों, 1/3 भाग पर, 1/3 भाग पर जो है वन क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर में जो है एस्बेस्टस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली जो है प्रदेश का सबसे पहला वन्य जीव विहार है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, तो वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना हमें, ऑप्शन सी सही आंसर है, इटावा में जो है बब्बर शेर सफारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है? तो हमें अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जो है एकमात्र जिला है जहाँ पर यूरेनियम उपलब्ध है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। 15 है निम्न, इसमें कथन और असर्शन वाला, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो वन नवीकरण संसाधन है। और आर है, आर में इसमें दे रखा है कारण, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है, इसका आंसर अभी देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। ये दोस्तों ए ओ आर सही है, मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन परियोजना जो है ऑप्शन सी 2001 में की गई थी। ठीक है, इसका आंसर जो है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन डी सही है, 1987 to 88 में जो है इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव विहार को संयुक्त रूप से बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया है, वह वन्य जीव निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना हमें, किशनपुर वन्य जीव विहार है जिसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ जो है संयुक्त रूप से बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वनाच्छिद है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, सोनभद्र जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुराताल पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर है डी, बलिया में जो है सुराताल पक्षी विहार अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है?
ठीक है दोस्तों। यूरेनियम की हमने अभी बात करी थी। यूरेनियम जो है यूपी में एकमात्र जिला क्या है, ललितपुर। तो ये जो है दोस्तों सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों संत कबीर नगर में जो है, ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन सी हस्तिनापुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमने स्लाइड देख ली है, ये आती है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, गंगा नदी पर जो है ये नेशनल हाईवे 1 जो है उसे प्रयुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इलाहाबाद से हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी गोकुल बैराज परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो दोस्तों गंगा को जो है, ऑप्शन ए सही है, गंगा को नेशनल रिवर राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी सही इसका आंसर है, यमुना नदी पर जो है हथनी कुंड परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माटा टीला परियोजना कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, माटा टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, माटा टीला परियोजना कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों माटा टीला अभी हमने पढ़ा है बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही होगा। फिर दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध भी जो है बेतवा नदी पर है। दोस्तों राजघाट बांध जो है यमुना नदी पर नहीं है, तो इसका जो है आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बिठूर यहाँ गंगा दे रखा है, बिठूर का मेला गंगा पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी पर है। जौनपुर दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, जौनपुर जो है वो गोमती नदी पर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना जो बनाई जा रही है, तो दोस्तों राजघाट बांध ये बेतवा नदी पर बनाई जा रही है, ऑप्शन सी सही इसका आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, हथनीकुंड बैराज नया ताजेवाला बैराज इसका नाम है, कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना? ऑप्शन डी दोस्तों 5 राज्यों की ये परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जो है, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका, फुल्लर झील है। नेक्स्ट दोस्तों, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित? दोस्तों परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात, बिहार जलप्रपात दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, टॉस नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध जो है रामगंगा पर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका अपक्षरण के लिए प्रसिद्ध? तो दोस्तों अभी हमने देखा है जो चंबल जो नदी होती है वो अवनलिका अपर्दन के लिए जो है मुख्य कारण है। ठीक है, तो दोस्तों चंबल नदी यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई की सुविधा है? दोस्तों पश्चिमी भाग में जो है सर्वाधिक जो है सिंचाई की सुविधा है। तो दोस्तों ये जो थी यूपी की स्पेशल जीएस थी, तो दोस्तों इसे एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको जो है ये ध्यान रहेगा, और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। दोस्तों जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है जीएस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सहायक होंगे। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने बहुत सी यूट्यूब वीडियो डाली हैं, जैसे कि राज्य व्यवस्था से संबंधित, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से जो है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे हमने कवर किए हैं। तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपकी जो है स्टडी बहुत ही अच्छी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।